हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो टैली सीरीज का चैप्टर नंबर 2 है। टैली ERP 9 के चैप्टर नंबर 2 में आज हम सीखेंगे सेलेक्ट कंपनी, बनी हुई कंपनी को चुनना, चेंज कंपनी, बनी हुई कंपनी को बदलना, ऑल्टर कंपनी, कंपनी में बदलाव करना। साथ ही हम सीखेंगे डिलीट कंपनी, कंपनी को डिलीट करना। टैली ERP 9 के चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था टैली को स्टार्ट करना, क्रिएट अ कंपनी, कंपनी को बनाना, कोई टैली से बाहर आना। साथ ही और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हमने ली थी टैली ERP के चैप्टर नंबर 1 में। आइए हम टैली को सीखना स्टार्ट करते हैं। टैली को सीखने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा। यदि आप टैली को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो जैसा वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी प्रकार आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। तो चलिए सीखना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही टैली को ओपन करके रखा हुआ है। टैली को ओपन करने का तरीका हमारे चैप्टर नंबर 1 में आपको बता दिया गया है। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चैप्टर नंबर 1 को देख सकते हैं। टैली को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की टैली की विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको जो है नेम ऑफ कंपनी दिखता है। जितनी भी कंपनियाँ ये बनाते हैं उनका नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में जो है हमारे जो कीबोर्ड के शॉर्टकट होते हैं और जो टैली के शॉर्टकट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको गेटवे और टैली मिल जाएगा। आज के चैप्टर नंबर 2 में आज का पहला टॉपिक है सेलेक्ट कंपनी, बनी हुई कंपनी को चुनना। मान लीजिए आप टैली में एक से ज़्यादा कंपनियों में काम करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमें कंपनियां बदलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो कई एंट्री ऐसी होती हैं जो दूसरी कंपनी की होती हैं, तो कंपनियों को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो आइए देख लेते हैं, जब हमें एक से ज़्यादा कंपनियों में काम करना हो तो कंपनी को कैसे सिलेक्ट करेंगे। कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी इन्फो डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा। कंपनी इन्फो को ओपन करने के लिए आपको यहाँ राइट साइड में शॉर्टकट मिल जाएगा कंपनी इन्फो का। यहाँ से क्लिक करके आप कंपनी इन्फो को ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जो है कंपनी इन्फो की विंडो आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ F3 बटन दबाकर भी कंपनी इन्फो को स्टार्ट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हम सबसे पहले इसके कुछ मुख्य जो ऑप्शन हैं उनको समझ लेते हैं। कंपनी इन्फो में सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी। जब हमें एक से ज़्यादा कंपनियों में काम करना हो और हमें कंपनी जो है बदलनी होती हैं, तब हम सिलेक्ट कंपनी का यूज़ करते हैं। दूसरा जो मुख्य ऑप्शन है उसका नाम है शट कंपनी। शट कंपनी को पढ़कर ही आप समझ सकते हैं कि इसका जो यूज़ है वो कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है क्रिएट कंपनी। जब आपको नई कंपनी बनानी हो तब आप क्रिएट कंपनी का यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल्टर। जब हम कोई कंपनी बनाते हैं और यदि उसमें हमें कोई डिटेल चेंज करनी हो या कोई नई डिटेल ऐड करनी हो या फिर किसी डिटेल को मिटाना हो, तब हम ऑल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आइए अब हम सेलेक्ट कंपनी का यूज़ कैसे करते हैं इस बारे में सीख लेते हैं। सेलेक्ट कंपनी का यूज़ करने के लिए कंपनी इन्फो पर आकर आपको सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करके एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपके टैली ERP 9 में जितनी भी कंपनियां आपने बनाई होंगी उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। लिस्ट में से आपको जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करना हो उस पर क्लिक करके एंटर बटन प्रेस करें। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी में आपने जिस कंपनी को सिलेक्ट किया था वहाँ पे वो कंपनी बोल्ड लेटर में आपको शो होगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी कंपनी बोल्ड लेटर में शो होती है उसका मतलब ये होता है कि आप जितनी भी जो है एंट्रीज़ करेंगे वो सभी उसके अंदर इनपुट होंगी। बोल्ड कंपनी ही हमेशा एक्टिव कंपनी रहती है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक है चेंज कंपनी, कंपनी को बदलना। टैली ERP 9 में जब आप एक से ज़्यादा कंपनियों में काम करते हैं तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए हम
चेंज कंपनी का यूज़ करते हैं। चेंज कंपनी का यूज़ करने के लिए आपको कंपनी इन्फो वाले ऑप्शन पर आ जाना है। कंपनी इन्फो पर आने के बाद आपको सिलेक्ट कंपनी को यूज़ करना है। सिलेक्ट कंपनी को क्लिक करने के बाद आप एंटर बटन को प्रेस करें। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपके टैली में जितनी भी कंपनियां होंगी उनकी लिस्ट आपको सामने मिल जाएगी। उन लिस्ट में से किसी भी एक कंपनी को सिलेक्ट करें और एंटर बटन को प्रेस करें। इस तरह से आप कंपनियों को टैली में आराम से चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम अपना नया टॉपिक कवर कर लेते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है ऑल्टर कंपनी में बदलाव करना। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो भी हम कंपनी बनाते हैं उसमें हमें किसी डिटेल को चेंज करना हो या फिर ऐड करना हो, या डाली गई डिटेल में से किसी एक डिटेल को या अन्य डिटेल को हटाना हो, तब हम ऑल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ऑल्टर का यूज़ करने के लिए आपको कंपनी इन्फो वाले डायलॉग बॉक्स पर आ जाना है। कंपनी इन्फो में आने के बाद आपको ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या फिर आप कीबोर्ड से ए बटन को प्रेस करके भी ऑल्टर को ओपन कर सकते हैं। ऑल्टर पर क्लिक करने के बाद आपके टैली में जितनी भी कंपनियां होती हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जिस कंपनी को आपको ऑल्टर करना हो उस कंपनी पे क्लिक करें और एंटर बटन को प्रेस करें, या फिर आप चाहें तो कीबोर्ड के अप और डाउन वाले बटनों से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी को सिलेक्ट करें और एंटर बटन को प्रेस करें। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप एंटर बटन दबाकर उस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसे भी आप चेंज करना चाहते हैं, या फिर नई डिटेल ऐड करना चाहते हैं, या फिर किसी डिटेल को हटाना चाहते हैं। चेंज करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से आपके सामने एक्सेप्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। इसे एक्सेप्ट कराने के लिए हमें या तो माउस से आप यहाँ पे यस पर क्लिक करें, या फिर अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करके भी आप इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। इस तरह से हम अपने कंपनी में जो है ऑल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम अपना नया टॉपिक कवर कर लेते हैं। हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिलीट कंपनी को डिलीट करना। यदि बाय चांस आपको कभी टैली में कंपनी को डिलीट करना पड़े तो उसे हम कैसे करेंगे इस बारे में सीख लेते हैं। किसी भी कंपनी को डिलीट करने से पहले हमें कंपनी इन्फो पर आ जाना है। कंपनी इन्फो पर आकर आप क्लिक करें, या फिर कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ F3 बटन दबाकर भी आप कंपनी इन्फो को ओपन कर सकते हैं। कंपनी इन्फो को ओपन हो जाने के बाद आपको ऑल्टर बटन का यूज़ करना है, या फिर आप कीबोर्ड से ए बटन को भी प्रेस करके आप ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्टर होने के बाद आपको उस कंपनी के नेम को सिलेक्ट करना है जिसे भी आप डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम मोहन शॉप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने मोहन शॉप को क्लिक करके एंटर बटन प्रेस करके इसे ओपन कर लिया। इस तरह से आपके सामने कंपनी ऑल्टरेशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसी विंडो पर आपको रहना है और कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ डी बटन को प्रेस करना है। अल्ट डी दबाने के बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करना हो तो आप इस यस पर क्लिक करें, और यदि आप कंपनी को डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो नो पे प्रेस करें। हमें कंपनी को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। यस पर क्लिक करने के बाद आपके टैली में से वो कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने जो कंपनी सिलेक्ट की थी वो अब यहाँ से हट चुकी है। इस तरह से आप टैली ERP9 में कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। वापस आने के लिए आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करते जाना है। एस्केप बटन दबाने से आप बिल्कुल बैक आ जाएंगे। इस तरह से टैली से बाहर आने के लिए एस्केप बटन का यूज़ कर सकते हैं। एस्केप बटन दबाने पर इस तरह से आपके सामने पॉपअप आएगा। इसे क्विट का पॉपअप कहते हैं। जब ये आपके सामने पॉपअप आ जाए तब आप कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करें। एंटर बटन प्रेस करते ही आप इस तरह से टैली से बाहर आ सकते हैं।